हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स 10th का। और इसमें जितना भी बीआई ऑब्जेक्टिव है सारा हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं क्या है। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास। ठीक है, तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके जो क्षेत्र हैं वो 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन? एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा हो जाता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन, पशुपालन और मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन उसी में। इसमें खनन भी आता है, खनन भी आता है और वानिकी भी आता है। और इस कोयला वोयला इसी में आ जाएगा, खनन वाला चीज जितना है सब इसी में। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? विनिर्माण या निर्माण बोल सकते हैं, निर्माण, उद्योग, जितना उद्योग या धंधा जितना है सब कहाँ आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में आता है बैंकिंग, बैंकिंग, स्कूल, कोचिंग भी। उसके बाद तृतीय क्षेत्र वाला नहीं दिख रहा है ना, इसको इधर करना होगा। अच्छा, 2 मिनट। हाँ, तो इसमें आता है स्कूल, कोचिंग, बैंकिंग। उसके बाद इसमें जितना भी जैसे डॉक्टर भी कोई डॉक्टरी करता होगा, या अस्पताल जो आता है, अस्पताल, बीमा, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में ये सब कृषि, पशुपालन, है ना, मत्स्य पालन, मछली पालन, ये सब आता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र का है हिस्सा। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? निर्माण या विनिर्माण एवं उद्योग धंधा, इस सब में आएगा द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में इस क्षेत्र को जानते हैं क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कहेगा सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को। इसमें बैंकिंग, स्कूल, कोचिंग सारा, अस्पताल, बीमा, ये सब सारा इसमें आएगा, जिससे हमको कुछ ना कुछ सेवा मिलता है, उसको लिखा गया है किसमें? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, और जिससे हम लोग कच्चा माल प्राप्त करते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, और जहां निर्माण आ गया वो तृतीय क्षेत्र में, सेवा आ गया द्वितीय क्षेत्र में, विनिर्माण निर्माण आ गया द्वितीय क्षेत्र में, सेवा आ गया तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, कोई भी जो सेवा होगा वो तृतीय क्षेत्र में। चलिए, तो यहाँ पूछा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन है? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अब देखिए, अर्थव्यवस्था भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था भी 3 प्रकार के। कौन कौन? देखिए इधर, एक होता है पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा हो जाता है आपका समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो होता है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि इसमें जो भी कंट्रोल रहेगा वो निजी कंपनी का रहेगा, निजी कंपनी का होगा। इसमें सारा चीज पर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा? निजी कंपनी का। सरकार का कोई लेना देना नहीं उसमें, निजी कंपनी के हाथ में सारा चीज रहेगा, उसको कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी में इसमें पूरा जो कंट्रोल रहता है किसका रहता है? सरकार का रहता है। ठीक है, पूरा कंट्रोल किसका रहता है? सरकार का रहता है। और ये कहेगा किसके कल्याण के लिए जरूरी है? तो लोक कल्याण के लिए ये बहुत जरूरी है। कौन अर्थव्यवस्था? समाजवादी। ठीक है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिसमें कुछ चीजों पर कंट्रोल निजी निजी कंपनियों का भी है, और कुछ निजी, हाँ, कुछ चीजों पर कंट्रोल निजी कंपनियों का भी है, और कुछ चीजों पर सरकार का भी कंट्रोल है। यानी दोनों का कंट्रोल है, कुछ चीजों पर निजी कंपनी का, कुछ चीजों पर जो है सरकार का। तो उस व्यवस्था को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये हमारे देश भारत में है, भारत में है, जापान में है,
और फ्रांस में है। ये 3 जगह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रूस में जो है ना समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, रूस में, ठीक है। और बाकी जो देश हैं मैक्सिमम जगह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर कंपनी को ज्यादा वो फायदे होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेगा किस देश में है, तो बोलिएगा भारत में है। इस सब में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। अब यहाँ देखिए क्या है, सेवा क्षेत्र ये जो है कहा जाता है कौन क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र जो है इसमें प्राथमिक में आता है, और औद्योगिक क्षेत्र जो है ये द्वितीयक में आता है, द्वितीयक में आता है। आपको क्या पूछा, प्राथमिक क्षेत्र, तो किसको कहेंगे, कृषि वाला जो होगा वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। अगला देखेंगे क्या है, भारत में सेवा क्षेत्र सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। सेवा क्षेत्र जो भारत में है वो कितने भाग में बांटा गया है, तो वो 2 भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र को क्या भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। अगला देखेंगे क्या है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। आर्थिक क्रियाओं का जो महत्व होता है सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए होता है, ठीक है, यानी जीविका को चलाने के लिए। अगला हम देखेंगे, अगला क्या है, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध देखिए, सबसे पहले देखिए श्वेत क्रांति ये जो है इसके जनक कौन है जानते हैं, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। और पता है ये किसके लिए है, दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए था, ठीक है। और श्वेत क्रांति का संबंध कहेगा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो बोलिएगा जब दुग्ध उत्पादन है तो कृषि इस किससे आएगा, ये पशु से आएगा ना, तो कृषि और पशुपालन किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है ना, इसलिए ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है ये तीसरा क्षेत्र है हमारा, कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र जो है ये दूसरा क्षेत्र है। तो इसमें पूछा है द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में हमारा उद्योग धंधा आता है, ठीक है। अगला देखेंगे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था समाजवादी है, पूंजीवादी, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र, विज्ञान, शिक्षा, सेवा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है उसको कहते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र जो है ये क्या है, सेवा क्षेत्र। और पहला क्षेत्र कौन है, कृषि क्षेत्र, और विज्ञान वाला क्षेत्र ये नहीं। आगे देखते हैं आगे क्या है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र से मत्स्य पालन नहीं है, बैंकिंग नहीं है, खनन नहीं है, वन नहीं है, ठीक है। खनन है, ये भी है, और मत्स्य पालन भी है। बैंकिंग जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र का है, और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ देखिए तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। अगला है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, और अधिकतम लाभ अर्जन पर, लोक कल्याण पर। समाजवादी में ज्यादा ध्यान दिया जाता है लोक कल्याण पर, ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाएगा, लोक कल्याण पर। अगला है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति कब हुआ था, 1966-67 में हुआ था, और ये हरित क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं के फसल से है और गेहूं के बीज से है, ठीक है। कहेगा भारत में इसके जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन थे। MS क्या थे, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जो है इसके जनक थे, ठीक है। तो कहेगा हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे, तो MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति कहेगा किससे संबंधित था, गेहूं उत्पादन से। उन्नत किस्म के बीज के लिए इसमें आंदोलन हुआ था। भारत में कब हुआ था, 1966-67 में। इसके जो जनक थे भारत में वो कौन थे, MS स्वामीनाथन। तो इसको जो रखा गया है कौन क्षेत्र में रखा गया है, तो यहाँ देखिए प्राथमिक की द्वितीयक की तृतीयक। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो ये कृषि से संबंधित है ना, गेहूं कृषि से संबंधित है, इसलिए कहाँ रखा जाएगा इसको, प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। कृषि पशुपालन इसको कहाँ रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, नीति वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं।
नीति आयोग बना है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना है? नीति आयोग का निर्माण किया गया है। ठीक है, कब बना है? तो 2015 में बना है। ठीक है, 2015 में। अगला देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर और 15 अक्टूबर 1951। 15 मार्च 1950 को इसका नाम क्या पड़ा था? योजना आयोग। योजना आयोग। अब बताइए, योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। अगला देखेंगे, भारत में नीति या योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को इसी योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रखा गया? नीति आयोग। कहेगा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, और अभी जो आपके नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ठीक है, नीति आयोग के कहेगा अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। कहेगा किसको बदलकर नीति आयोग किया गया है? तो योजना आयोग को बदल करके क्या किया गया है? नीति आयोग। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को इसका गठन होता है और उसको बदल करके 1 जनवरी 2015 को इसको कर दिया जाता है क्या? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया? नीति आयोग। अगला देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें सभी, इसमें सभी हो जाएगा, सब इसमें भारत से संबंधित है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 51, 52। 1952 में हुआ। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला है, आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, क ख दोनों हो जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें दोनों हो जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन। अगला है, राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। तो जाहिर सी बात है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए होंगे वही योजना आयोग के भी प्रथम अध्यक्ष रहे होंगे, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए योजना आयोग के भी प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखेंगे, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? ठीक है, बीमारू राज्य इनमें से कौन है? तो देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें सभी हो जाएगा। कौन सा बीमारू राज्य? यहाँ देखिए, बी है, एम भी है, यू भी है। ठीक है, तो यहाँ बीमारू राज्य इसमें सभी हो जाएगा। अगला देखेंगे, इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? अगला देखेंगे क्या है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक? भी तो वही आ जाएगा। अगला देखेंगे क्या है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बहुत वीवीआई। ठीक है, इसको वीवीआई मारिए कि 26 में इसको पूछेगा। ठीक है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का भी विकास नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। राइट हमारा हो जाएगा कृषि प्रधान। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। अपना ही राज्य है बिहार। इसमें पिछड़ने का मुख्य कारण जो है क्या है? यहाँ पर बाढ़। ठीक है, मुख्य कारण है बाढ़ और उद्योगों की कमी। चैप्टर फर्स्ट जो है इकोनॉमिक्स का ये समाप्त होता है। आगे देखते हैं चैप्टर सेकेंड।